दोस्तों, माँ लक्ष्मी बहुत ही प्यारी हैं और वो हमारे जीवन से दुख, दरिद्रता, तकलीफ और परेशानियों को समाप्त करती है। आज मैं माँ लक्ष्मी की सौगंध खाकर कहती हूँ कि अगर आपने शरद पूर्णिमा पर इस उपाय को कर लिया और इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया तो आपकी सभी प्रकार की परेशानियां जड़ सहित समाप्त हो जाएगी। आपको किसी अन्य वीडियो में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो में शरद पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी बिल्कुल जन साधारण भाषा में आपके लिए लेकर आई हूँ। आप कहीं मत जाइएगा, बस भरोसा बनाए रखिएगा। दोस्तों, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि माँ लक्ष्मी की सौगंध खा कर कह रही हूँ, तो इस शरद पूर्णिमा पर ये वीडियो आपका भाग्य जरूर बदल कर ही रहेगी। आपके भाग्य में चमकते सितारे पिरो कर जाएगी, चार चांद लगाएगी, दौलत चुंबक की तरह बरसती हुई आपके घर खिंचती हुई चली आएगी। प्रिय भक्तगणों, क्या आप जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को खीर क्यों बनाई जाती है? खीर खाने के क्या लाभ होते हैं? आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका विषय बहुत ही सुंदर है। शरद पूर्णिमा के दिन इस वीडियो को, इस जानकारी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और जो जानकारी मैं आपको बताने जा रही हूँ तीज त्योहार और धर्म चैनल के माध्यम से, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि पूरे YouTube पर आपको कहीं भी ये जानकारी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। शरद पूर्णिमा की ये जानकारी अगर आपको धनवान करोड़पति न बना दे तो आप मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत ही अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, आपके शरीर में एक ऐसा अमृत पैदा करने का तरीका बताऊंगी जिससे आप आजीवन यौवन बने रहेंगे। आपके शरीर में कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। इसलिए ही मैं दोस्तों आपसे बोल रही हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी अन्य वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखिए। शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। रात के समय चंद्रमा की रोशनी में दूध से बनी खीर रखी जाती है और फिर उसे ही माँ लक्ष्मी को भोग लगा करके सुबह प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के साथ ग्रहण किया जाता है और लोगों में बांटा जाता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो खीर है इसे खाने से क्या लाभ होते हैं। वास्तव में हमें शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में खीर क्यों रखनी चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और ये इस साल 2024 में 16 अक्टूबर को मनाई जाएगी और दिन रहेगा बुधवार। शरद पूर्णिमा की रात्रि को चांदनी की रोशनी की रात्रि कहा जाता है। इस दिन खीर बना करके रखने की परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है और मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इसलिए खीर बना करके कुछ घंटों के लिए चंद्रमा की शीतलता में और रोशनी में इसे रखना चाहिए, फिर इसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था, रास लीला की थी। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजा करके गोपियों को अपने साथ में बुलाया था और उनके साथ नृत्य किया था और ईश्वरी अमृत पान कराया था। अतः शरद पूर्णिमा की रात्रि को जो खास रूप से ये कार्य करते हैं, खीर बनाते हैं, तो हमारे हिंदू धर्म में विशेष स्थान पाते हैं। इस रात्रि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी के सबसे नजदीक होते हैं। उस समय एकदम शीतलता प्रदान करते हैं और इसी रात्रि को अमृत की वर्षा होती है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब माँ लक्ष्मी राधा के रूप में अवतरित हुई। भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रासलीला का आरंभ शरद पूर्णिमा के दिन से ही माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सभी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी के सबसे नजदीक होते हैं। भगवान विष्णु के अवतारों में से केवल भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जिनमें 16 कलाओं समेत जो भगवान श्री कृष्ण की समस्त अवतार हुए, उनमें से भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे अवतार माने जाते हैं जिनमें 16 कला का समावेश है, जबकि भगवान राम का जन्म केवल 12 कलाओं के साथ हुआ था। ज्योतिष मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन
चंद्रमा के किरण में उपचार करने की शक्ति विद्यमान होती है, जिसमें अमृत वर्षा की तरह इसे देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और बीच में छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे बीच में छोड़कर जाएंगे या फिर आपने ध्यान से नहीं सुना तो फिर आप वो चीज़ मिस कर जाएंगे जो कि आज मैं आपको इस दिन के लिए बताने वाली हूँ। लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में अपना नाम, राशि, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा है तो लिख दीजिए। हर बार मैं वीडियो में बोलती हूँ कि आपकी राशि के अनुसार जो उपाय बनते पड़ते हैं वो मैं कमेंट में ही बताती हूँ। इसी के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी भी लिखिए। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। आज मैं आप सभी को यौवन प्राप्त करने का आजीवन कभी भी बुढ़ापा ना आए ऐसा तरीका इस वीडियो के माध्यम से शरद पूर्णिमा के दिन प्राप्त करने वाला तरीका बताऊंगी, जो कि दशानन रावण स्वयं करते थे। तो देखिए, परंपरागत अनुसार जो शरद पूर्णिमा की रात्रि होती है, इस दिन गाय के दूध की खीर या अन्य मीठे जो व्यंजन होते हैं, ये रात्रि के समय चंद्रमा की जो खुली चांदनी वाली रोशनी होती है, इनके नीचे ही ला करके रखना चाहिए, जिससे कि जो व्यंजन होते हैं वो अमृतत्व की शक्ति इनके अंदर प्राप्त हो जाए। देखिए, ध्यान से सुनिए। गुजरात राज्य में शरद पूर्णिमा को शरद पूनम भी कहा जाता है और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का बहुत ही महत्व माना जाता है। जो व्यक्ति पूर्णमासी उपवास का संकल्प लेता है, ऐसे व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन उपवास प्रारंभ करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसी रात के बाद मौसम बदलने लगता है, सर्दियां शुरू हो जाती है तथा मंदिरों में पूजा अर्चना करने की जो खुलने का समय होता है वो बंद होने का समय हो जाता है। इसमें परिवर्तन हो जाता है। शिव भक्तों के लिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र जो कि कुमार कार्तिकेय हैं, वे शरद पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था। इसी कारण शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, लंकापति रावण शरद पूर्णिमा की रात्रि की जो किरण होती है, उसे चंद्रमा की किरण को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। यानी कि जो किरण का प्रकाश है उसे अपनी नाभि में डालता था, इसे ग्रहण करता था और इस प्रक्रिया से उसे पुनर्यौवन की शक्ति प्राप्त होती थी। इसलिए आपने देखा होगा कि रावण काफी उम्र 4 चौकड़ी राज करने के बाद भी, 16 युग जीने के बाद भी उनका शरीर रोगों से मुक्त रहा, दोषों से मुक्त रहा एवं यौवन से भरे हुए थे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको पुनर्यौवन की प्राप्ति हो जाए, आजीवन आपको कभी बुढ़ापा ना आए, तो आपको क्या करना है, शरद पूर्णिमा की रात्रि की जो किरणें होती हैं उन्हें आप भी अपनी नाभि पर बिल्कुल पड़ने दीजिए। आजीवन आपको कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। लेकिन ये भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि 10 बजे से लेकर मध्य रात्रि 12 बजे के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति कम वस्त्रों में घूमता है, ज्यादा वस्त्र नहीं पहनता हो सके सभी वस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए। कम से कम वस्त्र पहन करके घूमना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापा नहीं आता है, ऐसे व्यक्ति को रोग एवं दोष छू भी नहीं पाते हैं। तो आप ये उपाय करके देख सकते हैं। देखिए, पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ था और जब समुद्र मंथन हो रहा था तो ये शरद पूर्णिमा का ही दिन था। इसलिए माँ लक्ष्मी का जन्म भी इसी दिन हुआ और इसी दिन अमृत भी निकला था। तो इसी समय ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव को कहा कि प्रत्येक वर्ष में आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन आप अपनी किरणों के माध्यम से पृथ्वी लोक पर, भूलोक पर अमृत की वर्षा जरूर कीजिएगा, जो कि अमृत वर्षा स्वयं चंद्रदेव अपनी किरणों के माध्यम से पृथ्वी लोक पर करते हैं। इस अमृत वर्षा से लोग अपने रोग और दोषों से मुक्त होते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को कम से कम वस्त्रों में हमें घूमना चाहिए। इससे हमारे शरीर में यौवन हमेशा बना रहता है। मैं आप लोगों को वीडियो के आखिर में इसका जबरदस्त चमत्कारी उपाय प्रयोग भी बताऊंगी, जिससे आप अपने जीवन में आजीवन यौन शक्ति को प्राप्त करके रख पाएंगे। आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को क्या करें और क्या ना करें। अभी तक अगर आपने मेरी आवाज़ को पहली बार सुनने के बावजूद वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को अधूरा ज्ञान लेकर बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है। और अगर आप पूरा ध्यान से सुनकर जाते हैं तो हो सकता है कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसी चीज हाथ लग जाए
कि आजीवन आप इसको भूल ना पाएं और लाखों करोड़ों में खेलें। तो अगर आपको हाई पावर चश्मा लगा है, आप चश्मे से परेशान हो चुके हैं, तो शरद पूर्णिमा का दिन सबसे बेस्ट रहेगा। आपको शरद पूर्णिमा की रात्रि काल में जो शरद का जो चांद होता है, कम से कम 15 से 20 मिनट नेत्र की रोशनी को बढ़ाने के लिए एकटक होकर 15 से 20 मिनट तक लगातार चंद्रमा की रोशनी में झांकना है, देखना है। पलके बिना झपकाए आपको ये कार्य करना है और इसी रात्रि को आपको सुई में धागे को पिरोने की अभ्यास करनी है। इससे आपकी नेत्र की जो ज्योति है बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। अगर आप चश्मा लगाकर परेशान हो चुके हैं तो इस कार्य को अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की चांद की रोशनी में गर्भवती महिला की अगर नाभि पर इसकी रोशनी पड़ती है तो गर्भ में पलने वाला जो बच्चा है वो हष्ट पुष्ट होता है, उसकी नेत्र की रोशनी तेज होती है, मस्तिष्क तेज होता है। ऐसे बच्चे बहुत ही मेधावी होते हैं, जन्म के साथ ही उनमें काफी ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है। ऐसे बच्चे शरीर से हष्ट पुष्ट और पहलवान जैसे शरीर की काया वाले होते हैं। हजारों हाथियों का बल इन बच्चों में पहले से मजबूत होता है और इसी के साथ यौवन इनका भरपूर बना रहता है। कहते हैं कि इस दिन यौन संबंध से दूर रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन संबंध बनाने से जो बच्चे पैदा होते हैं वो विकलांग होने की आशंका रहती है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। और आइए अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर क्यों खाई जाती है। वास्तव में खीर खाने के हमें क्या फायदे होते हैं, हमें क्या इसके बेनिफिट्स मिलते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कहते हैं कि इस दिन आसमान से अमृत किरणों का आगमन होता है। इन किरणों में जो रोग नष्ट करने की क्षमता होती है। ऐसे में जहां इन किरणों की बाहरी शरीर को लाभ मिलते हैं, वहीं शरीर के भीतर भी अर्थात आंतरिक अंगों को भी ये लाभ पहुंचने का काम करते हैं। इसके लिए आपको जो खीर है वो चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद आपको खाना जरूर चाहिए। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात को लोग अपने घर की छतों पर खीर रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति खाट पे पड़ा है, चलने फिरने में सामर्थ्यवान नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को ये खीर अवश्य ही खिलानी चाहिए। दोस्तों, इस दौरान चंद्रमा से जुड़ी हर वस्तु जागृत अवस्था में हो जाती है, जागृत हो जाती है। देखिए ध्यान से सुनिए, चंद्रमा से जुड़ा होने के कारण अमृत समान हर चीज बन जाती है। जिस खीर को खाने से आपका जो चंद्रमा के समान सुंदर यौवन बन जाता है। दूध से बनी कोई भी चीज आप चाहें तो चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। खीर नहीं बना पाए तो आप पेड़ा या कोई भी ऐसी वस्तु रख सकते हैं जो दूध से जुड़ी हुई होती है। उसी में अमृत अपने आप ही घुल जाता है और जागृत हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश होने के कारण दोस्तों ये मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन, ध्यान से सुनिए, पूर्णिमा के दिन खीर का प्रसाद वितरण करने से चंद्र दोष दूर होता है, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कुछ स्थानों पर सार्वजनिक खीर का प्रसाद बांटा जाता है। देखिए, अगर आपने पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है, पारिवारिक जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे हैं, तलाक तक नौबत आ चुकी है, तो ऐसे व्यक्ति को खीर का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, शरद पूर्णिमा की रात्रि सबसे ज्यादा जागृत रात्रि होती है। इस दिन कोई भी जड़ी बूटी को चांद की रोशनी में, प्रकाश में रखने से वो जागृत हो जाती है। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को आप तुलसी की जड़, रुद्राक्ष या फिर किसी भी चीज की जड़ को अगर आप जागृत अवस्था में करना चाहते हैं तो चांद की रोशनी में रख दीजिए। इससे वो तुरंत ही सिद्ध हो जाएगा। और अगर ऐसी जड़ी बूटी को अगर आप अपने गले में धारण करते हैं, ऐसे रुद्राक्ष को धारण करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा लाखों करोड़ों गुना ज्यादा फलकारी होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की बहुत ही गुप्त जानकारी जो कि आपको किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको तावीज बनाना नहीं आता है तो मैंने अपने चैनल पर कई सारी वीडियोस डाली हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि तावीज कैसे बनाते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट में जरूर पूछिए। कमेंट बॉक्स में अपना नाम, राशि और डेट ऑफ बर्थ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आप सभी से एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।